जी नमस्कार। यह है ह्यूमैनिटी वन। ह्यूमैनिटी वन कहाँ और किस कदर काम करेगा, हम आज इस विषय पर बात करेंगे। ह्यूमैनिटी वन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ये दिघवाड़ा क्षेत्र में काम नहीं करेगा। सिर्फ मैं नहीं काम करूँगा, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशंस को व्यापकता से और बढ़ाने के लिए कल्पना किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि यह ह्यूमैनिटी वन वन यानी मैं, आप ह्यूमैनिटी वन टू थ्री फोर आप यूट्यूब चैनल बनाएं। अगर थ्री फोर फाइव जैसा आपको जनरेट हो जाए वो नंबर आपका है। आप अपनी पीड़ा को साझा करें। संगठन से मुक्त उन गुंडों एरिया में जो गुंडे होते हैं, जो दबंग लोग होते हैं, आपके घर पर, आपके घर के पास, आपके खेत में, आपके इवन जीवन में वो तनाव उत्पन्न करते हैं जिसका अंत नहीं, और कोई सुनता नहीं है पुलिस। क्योंकि वो अगर एमएलए अगर एक जिम्मेदार वरिष्ठ होते हुए भी नज़रअंदाज करता है तो फिर पुलिस बहुत ही, एक थाना प्रभारी का दायरा बहुत कम होता है जबकि बहुत बड़ा होता है। बट आपस में ये लोग खेलते हैं और ये लोग अपने जिम्मेदारी से भागते हैं। हमारा उनके खिलाफ भी नहीं है, ना उन लोगों के खिलाफ है जो दबंग हैं, जो गुंडे हैं। हमारा क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यह है कि हम अपनी आवाज़ मजबूत करेंगे, हम बात रखेंगे सबके सामने, हम अपनी पीड़ा सुनाएंगे। आप अपने अपने चैनल पर, आप अपने अपने जीवन में, आप अपने फेसबुक पर जो जीवन में चुनौतियां हैं उसे साझा करें, यूट्यूब पर साझा करें। मैं इसे और मॉडर्न तरीके से साझा करूंगा और मैं चाहता हूं कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन बने, ऑर्गेनाइजेशन। मेरी नीयत गलत नहीं है और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इसका शुरुआत करने से पहले आपको पुलिस को अपने खिलाफ नहीं करना है, ना ही गुंडों को, क्योंकि सभी सामाजिक हैं। तो हम समाज में रहते हैं ना, कहते हैं कि चीज़ें खराब है तो उसे ठीक करना है। हम उसे विलुप्त नहीं करना चाहते हैं और जो सड़ गया है उस हिस्से को तो हटाना ही पड़ता है। तो हम दुश्मनी नहीं करेंगे। जैसे यह घटनाक्रम अगर इस तरह से है जहाँ से प्रभावित हो रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है तो उस तरह से हम बात बताएंगे। इवन हम अपने आवेश में, दुख में पहले सभ्यता नहीं भूलेंगे। फिर भी अगर हमारे मुख से हर्टफुली वर्ड निकले, गाली निकले या कुछ ऐसा, तो उसे एक्सेप्ट करना होगा उनको, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमन हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। और एक सीधे लोग जब किसी की कत्ल नहीं करना चाहते हैं और किसी घटनाक्रम में वो दबाव महसूस कर रहे हैं तो वो अपने शब्दों के द्वारा अपनी ऊर्जाओं को, उस प्रभाव को बाहर निकालते हैं। तो ये एक योगासन का विषय भी है, मैं बाद में इन चीज़ों पे बात करूँगा। तो मैं इस एक ऊर्जा को रोकना नहीं चाहूँगा। और मैंने बहुत पहले भी लिखा था अपने घटनाक्रम में प्रभावित होकर। कभी आप मेरी ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और मेरी लेखनी को, मैंने लिखा हुआ था, ऊर्जाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें दिशा दिया जा सकता है, उन्हें रास्ता दिया जा सकता है। तो हम सभी वरिष्ठों से यही विनती करेंगे कि मेरी कल्पना से परे आपका कल्पना है, बिकॉज ऑफ आप वरिष्ठ हो। तो मेरी कल्पना इतनी नहीं है कि यह कहाँ तक जा सकता है, कैसा इसका व्यापक स्तर से चेहरा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह शुरुआत तो होनी ही चाहिए। और यूट्यूब चैनल्स जो जिम्मेदार वरिष्ठ हैं वो ऐसे चैनल्स को और प्रमोट करें और आगे ले जाएं। उनसे भी विनती है हाथ जोड़कर। और जितने भी लोग हैं, जिम्मेदार वरिष्ठ हैं, वो भी इस तरह के चैनल्स को कभी रुकावट ना उत्पन्न करें, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं हूँ। हमारा मुद्दा स्पष्ट है, मेरी पीड़ा, मैं अदर मानसिकता क्यों सहूँ? आप बताओ मुझे, अदर मानसिकता हम क्यों सहेंगे? आप बताओ, आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, मैं किसी भी इवेंट से नहीं जोड़कर बात करूंगा। आप भी मत जोड़ो, किसी को मत जोड़ो, खुद की बात करो। बोलो कि हमारा दिल में ये तकलीफ़ होती है, जब मैं रास्ते से जाता हूँ मेरे साथ ये हो रहा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे साथ ये हो रहा है। मैं वो
और मैंने कभी इस अपने चैनल्स में कभी भी, और इवन इस चैनल्स पे, और यह जो व्यापक संस्था है हमारा जो H1, मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा भी इससे पीछे हटे, और एक बुज़ुर्ग भी, अगर उसे बुज़ुर्ग को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ पीड़ा, निंदनीय हरकत, वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, उसके बच्चे छोड़ दिए हैं, वो लवारिस जैसा महसूस कर रहा है, ज़िंदगी भर कमाया। एक बच्चा जिसे पढ़ने की इच्छा है, उसे अगर शिक्षा नहीं मिल रही है, उनसे भी विनती है, आप भी, चैनल नहीं है कोई बात नहीं, आप मुझे टैग करो, आप अपनी पीड़ा बताओ, मैं आपका साझा करूँगा, साथ बैठाऊँगा, आपके पास आऊँगा, मिलूँगा। यह सिर्फ़ और सिर्फ एक के खिलाफ नहीं है, ये ह्यूमैनिटी बदलाव, अंदर आंतरिक बदलाव का ये है मंजर। आप बदलोगे, हम बदलेंगे, हर एक चैनल, हर एक व्यक्ति खोलेगा, अपनी पीड़ा बोलेगा, और वरिष्ठ भी बोलेंगे, एक थाना प्रभारी भी बोलेगा, एक नेता, MLA, MP सब बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से बदलाव आए, नहीं हो रहा है बदलाव। एक वर्कर भी बोलेगा, एक लोग भी बोलेगा, सब अपने चैनल ओपन करें H1। और H1 को जितना अगर विस्तृति मिलती है, होता यह है कि कई बार अपने अपने निजी उद्देश्यों से भटका दिए जाते हैं, वरिष्ठ आएंगे आपको भटका देंगे, कमाई तो आपकी ही होनी है, लेकिन इस चैन का अगर मजबूती से, परिपक्वता से, और एक व्यापक स्तर पर आपको, हमको, सबको ले चलना है, तो H1 को महत्व देना ही होगा। H1 मेरी थॉट है, H1 और भी थॉट से जुड़ेगा, यह नहीं कि आप इसे अधूरे सफ़र में छोड़ दें। आपकी कमाई यूट्यूब पे बन रही है, आप अपने पैसे अपने साथ रखें, आप अपनी बातें भी अपने अनुसार करें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आप तक पहुँचेंगे, H1 का जितना भी अनुयायी होगा वो सब पहुँचेगा, एक एक लोग पहुँचेंगे आप तक, आपकी बातों तक। और अगर भूल से अगर जो आप बात साझा कर रहे हैं वो धरातल स्तर पर नहीं है और सिर्फ वहम है, उसका भी हम लोग निदान करेंगे। हम उस तरह से एक टीम भी गठित करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सब सपोर्ट में आएँ, ताकि हम बताएंगे कि नहीं, ये चीज़ एक नॉर्मल है। जैसे कोई गाना 1 घंटा सुनना चाहे, सोसाइटी में रहता है, तो उसे ये नहीं कहा जाए कि आप गाना क्यों सुन रहे हो, कोई बात नहीं, आप सुन रहे हो, लेकिन एक मानवीयता के साथ अगर कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो इस बात से ऑफिस में, इस बात से आपको घर में, गांव में, हर एरिया में मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है कि आप अपने स्वतंत्रता के साथ, बेहतरी के साथ जीना चाहते हैं और रुकावटें आ रही हैं, यह गलत है। और उसके खिलाफ है हमारा H1 वो सब का है, उन सब का है जो कोशिश करना चाहते हैं कि हम बेहतर बने। मैं थोड़ा क्राउडेड एरिया में रहता हूँ, मैं इन सब गाड़ियों को गलत नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमें काफ़ी नाराज़गी है यहाँ के पुलिस से और MLA व्यवस्था से, जो भी, और कुछ वर्चस्व जमा के लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, आप अनुयायी क्यों बन रहे हो, किसी का क्यों बनना। आप एक चैनल ओपन करो, आप खुद H1 का पार्ट बनो, आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनो, आप इसको व्यापक स्तर पर ले चलते हैं। पूरे वर्ल्ड के लिए यह वीडियो क्लिप है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। आप ले चलो, हम ले चलेंगे, आप अपनी बात बताओ। कोई ज़रूरी नहीं है एजुकेशंस की, वो बाबर कब मरा था और अलाउद्दीन खिलजी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम कैसे जी सकते हैं, बेहतरी कैसे ला सकते हैं। फिर भी हम इतिहास की अवहेलना नहीं करेंगे। पहले हमें भी लगता था इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है। तो हम कहें नहीं कि हमारी सोच से ऊपर हमारे वरिष्ठों का सोच है। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि जो H1 से जो वरिष्ठ जुड़ेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, मैं वहाँ दिया हुआ समय हूँ। मैं नहीं कहता कि मेरे वजह से आप आओ, आप भी बोलो, H1 का पार्ट बनकर बोलो, सिखाओ कि हम कभी संघर्ष में ऐसे फंस जाते हैं तो ऐसे निकलना है, वैसे निकलना है। साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में
पियून, आप इवन झाड़ू पोछा करते हो, कचरा उठाते हो, H1 का हिस्सा बनो और आप आगे ले चलो। मैं चाहता हूँ कि हम 1 महीने बाद मिले, लेकिन मजबूती के साथ मिले। हम ये ग्राफ उठता देखना चाहते हैं ताकि हम ये लहर और आगे बढ़ा सकें। मैं उन दुष्टों के खिलाफ नहीं, मैं मारना नहीं चाहूँगा, आप बदलाव लाओ। बोलो, आप रंजीत को काटना चाहता है, मारना चाहता है, आप मारना चाहते हो? नहीं, मैं कहता हूँ बदलाव लाओ। आप जिम्मेदारी निभाओ, आप पुलिस हो ना, आप ही रहो, आप नेता हो ना, आप ही रहो, लेकिन मुझे काम करके दो, सबका काम करके दो। वो कोई मानसिक उत्पीड़न क्यों सहेगा? एक बात बताओ, निजी स्तर की जीवन और एक सिविक सेंस, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करेगा ये हमारा H1। आपको, हमको, सबको जगना होगा अपने अपने माध्यम से, अपने कमाई के साथ भी और अपने वजूद के साथ भी। कुछ नहीं करना है, एक नंबर लीजिए, उसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों को एक लिंक करना है आपको, उससे H1 का पार्ट बने। H1 का पार्ट बनकर आप विस्तृति, आप दे खुद को बाहर निकालें, लेकिन लड़ना नहीं है, धारणा प्रोटेस्ट नहीं करना है, अनशन नहीं करना है। H1 का बहुत सारा ये नियम है और आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा समय के साथ आप H1 के खिलाफ, अगर एक सोच के खिलाफ बाहर काम कर रहे हैं व्यापक स्तर पर, तो H1 आपको स्वीकृति नहीं दे, तो बहुत सारी चुनौतियाँ हो सकती है। चैनल्स अपने माध्यम से जब इस तरह से कोई अलग संस्थाएं जुड़ जाएंगी, वो अपना दिशा में बात करेंगी, तो H1 स्वीकृति नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप H1 से जुड़ना स्टार्ट कीजिए, वो बाद में हम लोग देखेंगे H1 क्या कहता है, H1 के क्या एक गाइडलाइंस होगा, H1 के नियम क्या होंगी, H1 कहाँ तक का आगे तक बढ़ना चाहेगा विचारों को, अगर वैचारिक तौर पे हम देखें तो। और हम आपको यह भी कहना चाहेंगे, आप पढ़े नहीं हैं, आपको बोलना नहीं आता, आपको लैंग्वेज नहीं आता, यह नहीं कि हम इंग्लैंड पढ़े हुए हैं, हम जापान पढ़े हुए हैं तो हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। आप नहीं पढ़े हैं, आपके पास विचार है ना, थॉट है ना, आपसे बड़ा महान कोई नहीं। हमारी ये लड़ाई आज से हर वो गद्दार के खिलाफ है, हर वो इंसान के खिलाफ है जो दूसरे को दबाता है। स्वतंत्र तरीके से हम जिएंगे, हमारा जीवन हम कमाते हैं, हम अपने पैसे, हम सोच रहे हैं, हम अपने मन से, संविधान है हमारा सोच है। बदलाव आएगा संविधान में भी, बदलाव आएगा सब में भी, हम बदलेंगे। आप अपने देश का बदलिए, आप अपने एरिया का बदलिए, हम भी बदलेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, अपने अपने स्तर की बातें करेंगे और एक ऐसे ढंग से जिसे प्रभावित करने वाले हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं उसके साथ, और सब अपने अपने ढंग से रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिससे अच्छा लगेगा वो आपको सुनेगा। ये एक बिल्कुल ओपन है, मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है इस पर, और यह सडन भी है, लेकिन मेरा ये समझ जो शक्ति है वो मेहनत का है। ये सडन लंच किया मैंने, बहुत पीड़ा मिला, तो सडन जब मैंने फेसबुक पे अकाउंट पर सब कुछ अपडेट किया है, तो लेकिन हमारा ये सोच, हमारी समझ शक्ति संघर्षों से प्राप्त हुई है और इसे नष्ट नहीं होने दें, और इसके खिलाफ होने का कोई वजह नहीं है। फिर भी आएंगे षड्यंत्रकारी फिर से गुमराह करने, हम उनके लिए बनाएंगे नियम और हम दायरा निश्चित करेंगे, आप और हम मिलकर। कहे नहीं, आपका साथ सबका विकास, आप साथ निभाएंगे, सोचना आपको है। हमें थोड़ा समय दीजिए, हम बहुत बिखरे हुए हैं, इतना कि हमारे पास कोई संभालने वाला नहीं है। हम अंदर टूटना नहीं चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, और मृत्यु, ये H1 का एक भी आदमी सुन लो आप, मृत्यु कायरता है और अनशन को महत्व देना चाहिए, बट हम नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि ये पुलिस का प्रक्रिया है वो सब स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आने वाला कल का एक बच्चा भी अपने तकलीफ़ों के साथ जब जाए वहाँ, उन्हें सुनना पड़े। अगर नहीं सुनेंगे तो जानेंगे वो कि H1 आएगा और H1 तबाही लेकर आएगा। उनको इस्तीफ़ा वहीं ऑन द स्पॉट को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे मंत्री और कई सारे वरिष्ठ, अच्छे वरिष्ठ का समावेश होगा, और उनसे प्रार्थना भी है
कि ज़रूरत पड़ने पे आप अपना आशीर्वाद देने से पीछे ज़रा सा भी ना हटें। मैं भेदभाव नहीं करता किसी से भी नहीं, बस पीड़ा पहुंचाए वो हमारा नहीं। ज़बरदस्ती अज्ञानता के लिए माफ़ी है, जानबूझकर करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। जी धन्यवाद।